नमस्कार बच्चों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज प्रस्तुत हुए हैं एक नई लोक कथा लेकर के, जिसका नाम है ठेकुआ। तो ये कहानी है मेरे बचपन की कहानी, जो मेरे डैडी मुझे सुनाया करते थे। तो आपको तो मालूम ही है, पहले पुराने समय में बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। आज की तरह मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वीडियो गेम्स, ये सब कुछ होता नहीं था हमारे बचपन में। तो उस समय हम लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए सिर्फ दो ही उपाय थे। या तो हम कुछ खेल खेलें, बाहर आउटडोर खेल खेलें, जैसे खो खो खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो आदि, या फिर हम लोग किताबें पढ़ा करते थे। और इंडोर गेम्स में लूडो और शतरंज और अंदर के जो हमारे होते थे वो कैरम आदि गेम्स वो खेलते थे। तो ज़्यादा हम लोगों के पास एक्सपोजर नहीं था। तो रात के समय जब शाम हो जाती थी, उस वक्त एक रेडियो हुआ करता था। उसमें हमारे पिताजी और परिवार के सब सदस्य मिलकर के गाने आदि सुनते थे और कुछ समाचार आदि सुनते थे। तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, उनके लिए मनोरंजन के बहुत ही कम उपाय थे। तो ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन रहते थे, या तो खुद किताबें पढ़ लो, या फिर अपने बड़ों से पूछो कि कोई कहानी आती है तो वो सुना देंगे। तो मेरे डैडी मुझे रात को सोते वक्त ये कहानी सुनाया करते थे, और इसका नाम है ठेकुआ। तो जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे पिताजी से अल्मोड़े की कहानी, अल्मोड़ा एक शहर है, जनपद है, वहाँ की एक कहानी मुझे सुनाया करते थे। और ये मुझे बहुत ही अच्छी कहानी लगती थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हिंदी फ्लोरेट्स में। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बहुत अपने मित्रों को पहुंचाइए ये कहानी। तो ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। तो कहानी है कि अल्मोड़ा शहर में एक आदमी रहता था। तो वो आदमी, उसका नाम था ठेकुआ। तो सब लोग उसे ठेकुआ ठेकुआ कहते थे, और इस तरह से उसके नाम का मजाक भी बनाते थे। जब भी वो कहीं जा रहा है तो उसे ठेकुआ कहते थे। तो उसको ये सब नाम जो है ना, उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वो थोड़ा नाराज होता था, लेकिन उसका नाम ही वही था। और बच्चे भी उसको चिढ़ाते थे पीछे से। जब वो चला जाता था, पीछे से आवाज़ें देते थे, ठेकुआ ठेकुआ ठेकुआ, ऐसे करके उसको चिढ़ाया करते थे। तो ये जो आदमी था, इसको बहुत ही बुरा लगता था कि देखो मेरे नाम की सब लोग मजाक भी बनाते हैं। लेकिन उसके पास कोई दूसरा नाम तो था नहीं। तो उसने सोचा कि मैं अपना नाम बदल देता हूँ। तो उसने सोचा कि अब नाम बदले, इतने बड़े आदमी का नाम बदलना आसान नहीं होता है। तो उसने सोचा कि किस तरह से नाम रखा जाए। तो उसने सोचा कि अब मैं आज, उसने जैसे निर्णय कर लिया कि आज कल को मैं अपना नाम बदल लूँगा। तो उसने आज रात सो गया और सोचा कि सुबह जल्दी उठ जाएगा, भोर में उठ जाएगा। और जब लोग उठे नहीं होंगे ज़्यादा, उस वक्त शहर की सड़कों में जाएगा और देखेगा जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा, उसका नाम वह रख लेगा, अपना नाम बना लेगा। तो इस तरह से उसने एक सरल उपाय निकाला कि वो अपना नाम बदल दे। तो उसने सोचा कि वही नाम रख करके मैं सबको बता दूंगा कि मेरा नाम ये है। तो इसलिए वो जल्दी सो गया और सुबह बहुत जल्दी उठा। अभी उजाला भी नहीं हुआ था, सूर्य की किरणें हल्की हल्की बाहर आ रही थी, और वो शहर की सड़कों में जाने लगा। तो सड़कें पूरी खाली थी, वहाँ पर कोई लोग ही नहीं थे वहाँ पे। तब वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक महिला, एक औरत झाड़ू लगा रही है। सड़कों में झाड़ू वाली आती है ना शहरों में, तो वो सुबह सुबह झाड़ू, सफाई का काम जो होता है हमेशा बहुत अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त होता है। तो वो सुबह उठ करके झाड़ू लगा रही थी, सड़क की, शहर की सड़कों में झाड़ू लगा रही थी। तो जाके उसने पूछा कि झाड़ू वाली, आपका नाम क्या है? तो झाड़ू वाली ने कहा कि मेरा नाम तो लक्ष्मी है। तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। अब आपको तो पता ही है कि लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है, पैसे की देवी है, और वो धन धान्य हमारे घर में बरसाती है। और यहाँ झाड़ू वाली जो है, जो कि बहुत गरीब है, वो पैसों के लिए झाड़ू लगाने का कार्य कर रही है।
तो ये सुन करके उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा ये नाम तो कुछ ढंग का नहीं लग रहा है, देखो एक और स्त्री है, उसका नाम जो है लक्ष्मी है, लेकिन वो सड़कों में झाड़ू लगा रही है पैसों के लिए। तो उसको ये नाम कोई अच्छा नहीं लगा और उपयोगी नहीं लगा उसे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, विरोधाभासी नाम है। तो फिर वह थोड़ा रुक गया, उसने सोचा कि ये नाम रखना ठीक नहीं है, तो मैं दूसरे आदमी से पूछ लेता हूँ। तो कोई जो दूसरा व्यक्ति मुझे मिल जाएगा तो मैं उसके नाम को अपना नाम बना लूँगा। तो वो थोड़ा आगे चला सड़कों में, और आगे भी कोई लोग नहीं थे। तो फिर वो वहाँ जाके एक जगह पे बैठ गया। तो उसने जो है देखा कि पास में एक भिखारी बैठा हुआ है। तो जब उसने उस भिखारी को देखा तो उसने सोचा कि अरे दूसरा आदमी मिल गया है, तो मैंने तो सोचा था कि आप चलो पहला नाम नहीं रख पाया तो दूसरा नाम रख देता हूँ। तो इस प्रकार से उसने भिखारी से उसका नाम पूछा। तो भिखारी ने अपना नाम क्या बताया जानते हो? भिखारी ने अपना नाम बताया धनपत। धनपत का अर्थ समझते हो ना? जो धन का स्वामी है, धन का स्वामी, धनपति सही शब्द होता है धनपति। तो उसने कहा कि जो धन का स्वामी है, जो जैसे मास्टर है धन का, मतलब जो जिसके पास सारा धन है, वो व्यक्ति धनपति कहलाया। तो इस प्रकार जो है उसको ये नाम बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा भिखारी होकर के एक एक पैसे के लिए, एक एक कौड़ी के लिए ये लोगों के आगे हाथ फैलाता है, लोगों से मांगता है, और इसका नाम धनपति, तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसा नाम मैं नहीं रख सकता अपना। तो ये नाम भी उसने कैंसिल कर दिया। उसने कहा ये नाम भी मैं नहीं रखूँगा, इस नाम के ऊपर भी मैं विचार नहीं करूँगा, ये नाम तो बिल्कुल ही विरोधाभासी है। एक भिखारी और उसका नाम धनपति, और धनपति नाम मैं नहीं रख सकता इसलिए क्योंकि ये विरोधाभासी नाम है, तो मैं इस नाम को नहीं रखूँगा। तो इस तरह से वह थोड़ा आगे और बढ़ा वहाँ से। और जब वो आगे बढ़ा तो काफ़ी थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक काफ़िला सा चला आ रहा है। तो काफ़िला चला आ रहा था, तो जब पास आया तो देखा कि एक मृतक आदमी को, एक मरे हुए आदमी को कुछ लोग अपने कंधों पर ले करके चले आ रहे हैं। तो वो देखने लगा कि भला ये सुबह सुबह कौन मर गया है करके, और किसकी शव यात्रा चल रही है। तो इस प्रकार जब वह देख रहा था उसे, तो वहाँ से वो लोग चिल्लाए, हटो भाई हटो, रास्ते से हटो हटो, यहाँ पे मृतक की सवारी आ रही है, शव यात्रा आ रही है, और आप रास्ते में खड़े हो, चलो यहाँ से हटो। तो ऐसे सुनते ही वो थोड़ा सा साइड में हो गया। तो फिर वो लोग अपना राम नाम सत्य करते हुए आगे निकल गए। तो फिर उस व्यक्ति ने, उसको ध्यान आया कि अरे मेरे को तो जो है पूछना था। तो उसने कहा भाई ये जो मर गए हैं इनका नाम तो बताते जाओ, ये कौन मर गए हैं? तो उन्होंने उनका क्या नाम बताया पता है? उन्होंने कहा इनका नाम है अमर सिंह। तो इस व्यक्ति ने सोचा था कि दो नाम तो मैंने कैंसिल कर दिए थे, अब जो तीसरा नाम मुझे पता चलेगा उस नाम को मैं अपना नाम बना लूँगा। तो लेकिन अब उसे जो क्या नाम पता चला, अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह जी मर चुके हैं। तो अमर सिंह की तो शव यात्रा चल रही है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही अजीब है, जो पैसे वाला है, जो लक्ष्मी है, जो धन की देवी है, वो तो झाड़ू लगा रही है, और जो धनपति है, धन का स्वामी है, वो भीख मांग रहा है, और अमर सिंह जी जो कि कभी मरते नहीं, वो मर चुके हैं। तो ये कैसी विरोधाभासी दुनिया है? तो उसने कहा क्या कहा? लक्ष्मी लगावे झाड़ू, धनपत मांगे भीख। लक्ष्मी लगावे झाड़ू, धनपत मांगे भीख। अमर सिंह जी मर गए, ठेकुआ नाम ही ठीक। अमर सिंह जी मर गए, ठेकुआ नाम ही ठीक। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो कुछ हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत विरोधाभास है। तो इस कहानी को सुन करके आप लोगों को कैसा लगा, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।